गंगा के किनारे बसा मधुबन गांव सचमुच अपने नाम की तरह मधुर था। आम के बगीचे, महुए के जंगल और गन्ने के खेतों से घिरा ये गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसमें रहने वाला था मनोहर। मनोहर गांव का सबसे गरीब लकड़हारा था। उसके पास न तो खेत थी न बैल, था तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी और उसकी माँ राधा। मनोहर के पिता किशनलाल 5 साल पहले सर्पदंश से मर गए थे। तभी से मनोहर परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा था। उस दिन भी मनोहर सुबह सुबह उठा। अभी पूरा अंधेरा था। बेटा मनोहर, इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो रात का सन्नाटा है। आज शनिवार है, जंगल में अकेले मत जाओ। माँ, चिंता मत करो, आज थोड़ी जल्दी जाना होगा। बरसात आने वाली है, इससे पहले लकड़ियां काट कर बाजार में बेचनी होंगी। ये दिया बुझना अशुभ है बेटा। आज तू सावधान रहना। जंगल में उस पुराने पीपल के पास मत जाना जहाँ तेरे बाबू की। माँ, भूत प्रेत की बातों में मत उलझो। आज के जमाने में कोई नागिन वागिन नहीं होती। मैं भगवान शिव को जल चढ़ाकर जाऊंगा। मनोहर ने सिर पर पगड़ी बांधी, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घर से निकल पड़ा। गांव की गलियों में अभी नींद टूटी थी। कहीं मुर्गे बांग दे रहे थे तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मनोहर ने गांव के बाहर बने शिव मंदिर में घंटी बजाई और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे गांव का चौधरी दीनानाथ मिला। दीनानाथ गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी गाड़ी रुकी। उसने मनोहर को देखा तो मुस्कुराया। अरे मनोहर, इतनी सुबह सुबह जंगल की राह? सुना है तेरी माँ बीमार रहती है। लकड़हारा बनकर क्या पाएगा? मेरे खेतों पर काम कर ले, 2 जून की रोटी तो पक्की होगी। चौधरी साहब, आपका बहुत आशीर्वाद है, पर मैं मेहनत का खाना खाता हूँ। आपकी लगान वाली खेती मेरे बस की नहीं। जो मिलेगा अपनी कुल्हाड़ी से कमाऊंगा। तेरा अभिमान तो देखो, यही अभिमान तेरे बाप को ले डूबा। जंगल में नाग देवता को मत भड़काना, वरना तेरी भी वही गति होगी। मनोहर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर था। चारों ओर हरियाली थी। सुबह की ओस ने घास को भिगो दिया था। उसके पैर गीले हो रहे थे। जंगल का रास्ता उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया। यहाँ पेड़ थे, सागौन, साल, महुआ और पीपल। यहीं कहीं दूर वो पीपल था जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। मनोहर ने लकड़ियां काटनी शुरू की। धूप तेज हो रही थी। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक बंडल बनाया। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए। मई की गर्मी में ये पहली बरसात थी। मनोहर ने जल्दी से बंडल उठाया और एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि उसके लिए वापस लौटना मुश्किल था। अचानक उसकी नजर उसी पुराने पीपल पर पड़ी। उसने सोचा क्यों ना वहीं शरण ली जाए, पर पिता की मौत की याद ने उसे झिझक दी। तभी अंधेरा और गहरा गया। बिजली कड़की। मनोहर ने हिम्मत की और पीपल के पास गया। मनोहर ने देखा कि पीपल के नीचे एक बिल था और उसके पास एक अंडा रखा था। ये कोई साधारण अंडा नहीं था, वो सोने जैसा चमक रहा था। मनोहर ने उत्सुकता से अंडा उठाने का विचार किया। उसने सोचा इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक एक भयंकर फुफकार सुनाई दी। वहां एक विशाल नागिन थी जो अपने फन को फैलाए खड़ी थी। नागिन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। मनुष्य, उस अंडे को मत छुओ। ये मेरी संतान है। तुम्हारे पिता ने भी ऐसा ही किया था और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा अंडा है। मैं तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आया था। तुम्हारी संतान को हानि नहीं पहुँचाना चाहता। तुम उन इंसानों से अलग हो जो सिर्फ लालच करते हैं। तुम्हारी आंखों में डर है पर लालच नहीं। मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर याद रखना, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। नागिन देली, मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पिता आपसे मिले थे क्या? क्या उन्होंने आपको कोई कष्ट दिया था? तुम्हारे पिता निर्दोष थे। उन्हें किसी ने फुसलाकर यहाँ भेजा था। मैं उनकी जान नहीं लेना चाहती थी, पर मेरे पति सर्फराज ने उन पर हमला कर दिया। मैं उस दिन से अकेली हूँ।
देवी, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ रोज तुम्हारे लिए दूध चढ़ाती है। हम तुम्हें देवी मानते हैं। मैं तुम्हारा अंडा नहीं छूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ला सकता हूँ। तुम मेरे लिए लाओगे? पर तुम इंसान हो। तुम्हारी जाति वाले हमसे डरते हैं, हमें मारते हैं। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम भी एक माँ हो। मेरी माँ भी मेरे लिए दिन रात एक किए रहती है। मैं माँ का दर्द समझता हूँ। बस एक बार मुझे तुम पर विश्वास करने का मौका दो। ठीक है मनोहर, कल से तुम मेरे लिए दूध ला सकते हो। पर याद रखना, इस जंगल का राजा मेरा पति था। अब उसके दुश्मन इधर उधर घूमते हैं। तुम सावधान रहना। मनोहर ने सिर झुकाया और वहां से धीरे धीरे हट गया। बारिश अब थम चुकी थी। उसने अपनी लकड़ियां उठाईं और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में नागिन की बातें घूमती रहीं। उसे लगा जैसे उसे कोई नया सहारा मिल गया हो। गांव पहुंचकर उसने देखा कि चौधरी दीनानाथ उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। वो मनोहर की मां से बात कर रहा था। राधा, तेरा बेटा जंगल में नाग देवता को रिझा रहा है। मुझे पता चल गया। कल से वो उसी पीपल के पास दूध ले जाता है। ये गांव के लिए अशुभ है। चौधरी साहब, मेरा बेटा अच्छा है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर वो नाग देवता को दूध चढ़ाता है तो इसमें बुरा क्या है? चौधरी साहब, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, मैं जंगल में एक नागिन से मिला हूँ। वो मेरी मित्र है। वो किसी को कष्ट नहीं देती। तू पागल हो गया है मनोहर। नागिन से दोस्ती? ये गांव के विनाश का कारण बनेगा। मैं गांव वालों को बता दूंगा। इतना कहकर चौधरी दीनानाथ वहां से चले गए। बेटा, ये तूने क्या कर डाला? नागिन से दोस्ती? लोग तुझे ताने मारेंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, वो नागिन कोई राक्षस नहीं है। वो एक माँ है। बस उसके पति को मार दिया गया था। वो अकेली है। उसने पापा को नहीं मारा था। उसके पति ने गलती से मारा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, पर सावधान रहना। दुनिया बहुत बुरी है। चौधरी की नीयत ठीक नहीं लगती। अगले कई महीनों तक मनोहर रोज जंगल जाता। वो नागिन के लिए दूध ले जाता और कभी कभी रोटी भी। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। नागिन ने अपना नाम चित्रलेखा बताया। वो कहती कि वो सर्पलोक की राजकुमारी थी। चित्रलेखा, तुम सर्पलोक की राजकुमारी हो तो यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार मुझे त्याग चुका है। मैंने एक साधारण सर्प से प्रेम किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम दोनों यहाँ आकर रहने लगे। फिर वो दुर्घटना हुई। अब मैं अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। मेरी माँ भी है। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जिसे इंसान समझे वही सच्चा होता है। जाति नहीं देखी जाती। तुम्हारी माँ मुझसे मिलना चाहती है? पर मैं तो सांप हूँ। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, पत्थर मारते हैं। तुम्हारी माँ नहीं डरेंगी? मेरी माँ ने जिंदगी के बहुत दुख देखे हैं। वो डरती नहीं, बस चिंता करती है। मैं उनसे बात करूंगा। वो जरूर मिलेंगी तुमसे। अगले दिन मनोहर अपनी माँ को लेकर जंगल पहुंचा। राधा ने दूर से ही चित्रलेखा को देखा। वो बहुत बड़ी और सुंदर नागिन थी। उसके शरीर पर सुनहरी रेखाएं थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। देवी, मेरा बेटा तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम सच में कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम में वो शक्ति है जो हम इंसानों में नहीं। माँ, आपने मुझे देवी कहा, पर मैं तो बस एक अकेली नागिन हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया। आपके बेटे ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर मैं कुछ कर सकूं आपके लिए तो बताइए। बेटी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा बेटा सुरक्षित रहे। ये जंगल खतरनाक है और चौधरी उसके पीछे पड़ा है। उसकी नजर बुरी है। माँ, चिंता मत करो। मैं मनोहर की रक्षा करूंगी। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा।
उस दिन के बाद तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। राधा रोज चित्रलेखा के लिए खाना बनाकर भेजती। चित्रलेखा भी मनोहर को जंगल में होने वाले खतरों से आगाह करती। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। बिजली गिरने से कई पेड़ जल गए। मनोहर डर गया कि कहीं चित्रलेखा सुरक्षित हो। सुबह होते ही वो जंगल भागा। देखा तो पीपल का पेड़ जलकर खत्म हो गया था। चित्रलेखा का बिल भी मिट्टी से भर गया था। मनोहर ने घंटों खोजा। आखिर में वो निराश होकर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी जान का एक हिस्सा खत्म हो गया हो। चित्रलेखा, तुम कहाँ हो? मुझे डर मत दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मनोहर, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तू क्यों रो रहा है? मुझे लगा तुम खत्म हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मेरे पास वरदान है। पर हाँ, ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। मुझे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। तुम हमारे घर आ सकती हो। हमारे पास एक छोटी सी कोठरी है, वहां तुम सुरक्षित रह सकती हो। माँ भी खुश होंगी। नहीं, मैं गांव में नहीं जा सकती। लोग डर जाएंगे। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। मैं पास की पहाड़ियों में चली जाऊंगी। तुम वहां मुझसे मिल सकते हो। चौधरी दीनानाथ की नज़र मनोहर पर थी। वो जानना चाहता था कि आखिर मनोहर रोज जंगल क्यों जाता है। उसने अपने आदमियों से मनोहर का पीछा करवाया। एक दिन उसके आदमियों ने बताया कि मनोहर पहाड़ियों में एक विशाल नागिन से मिलता है। चौधरी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वो नागिन को पकड़ ले या मार दे तो उसका नाम हो जाएगा। साथ ही उसके अंडे और शरीर से बहुत सारा धन मिल सकता है। चौधरी ने एक सपेरे को बुलाया। उसका नाम भैरव था। भैरव सांपों को पकड़ने में माहिर था। भैरव, तुझे एक काम करना है। पहाड़ियों में एक विशाल नागिन है, उसे पकड़ ला। मैं तुझे हजारों रुपए दूंगा। उसके अंडे भी होंगे तो अलग से इनाम। चौधरी साहब, विशाल नागिन को पकड़ना आसान नहीं। उसके पास शक्तियां होती हैं। पर अगर आप इतना दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। मुझे उसकी जानकारी चाहिए। उसकी जानकारी मनोहर नाम का एक लकड़हारा दे सकता है। वो रोज उससे मिलता है। तुझे उसका पीछा करना होगा। मैं समझ गया। पर साहब, अगर वो नागिन किसी की मित्र है तो वो उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। हमें उसे भी धमकाना पड़ सकता है। उसकी चिंता मत कर। मैं उस गरीब लकड़हारे को सबक सिखा दूंगा। वो मेरे खेतों पर काम नहीं करना चाहता, मुझे सबक सिखाता है। अब देखता हूं कैसे बचता है। अगले दिन मनोहर पहाड़ियों पर गया। वो चित्रलेखा के लिए दूध और रोटी ले गया था। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। चित्रलेखा, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद चौधरी के आदमी। तुम सावधान रहना। हाँ, तुम सही हो। एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो सपेरा है। उसके पास जादू टोने का सामान है। मैं उसे दूर भगा सकती हूँ, पर वो फिर आएगा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता। चलो, तुम मेरे साथ गांव चलो। माँ ने पहले ही कहा था कि हमारे घर के पीछे एक कमरा है, वहां कोई नहीं जाता। नहीं मनोहर, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे परिवार को खतरा होगा। मैं यहाँ अपना बचाव कर सकती हूँ। जाओ, तुम चिंता मत करो। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं यहीं रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चौधरी की साजिशों से मैं वाकिफ हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो मनोहर, पर मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे पास एक रास्ता है। मैं तुम्हें अपना एक अंडा सौंप सकती हूँ। उसकी रक्षा करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी संतान तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इसकी कसम खाता हूँ। मैं चौधरी से बात करूंगा। उसे समझाऊंगा कि तुम किसी के लिए खतरा नहीं हो। मनोहर और चित्रलेखा का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ रहा था। मनोहर को एहसास हुआ कि वो चित्रलेखा से प्यार करने लगा है। एक दिन उसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चित्रलेखा से प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? वो सांप है, तुम इंसान हो। ये रिश्ता कैसे चलेगा? दुनिया क्या कहेगी? माँ,
प्यार कहीं भी हो सकता है। उसने मुझसे कभी जाति नहीं पूछी। उसने मुझे वो सम्मान दिया जो इस गांव में किसी ने नहीं दिया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं तेरे प्यार को समझती हूँ, पर ये प्यार तुझे तबाह कर देगा। चौधरी पहले से ही तेरे पीछे पड़ा है। अगर ये बात फैल गई तो गांव वाले तुझे पागल समझेंगे। माँ, गांव वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस चित्रलेखा के साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तू उससे पूछ तो ले। अगर वो भी तुझसे प्यार करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर याद रखना, उसकी दुनिया अलग है, तेरी अलग। ये मिलन मुश्किलों भरा होगा। अगले दिन मनोहर पहाड़ियों पर गया। चित्रलेखा ने उसे देखा तो खुश हुई, पर आज मनोहर के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मनोहर, आज तुम उदास क्यों हो? क्या माँ बीमार है या चौधरी ने कोई नई मुसीबत खड़ी की है? चित्रलेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनकर अगर तुम नाराज हो जाओ तो माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही कहना था। मनोहर, तुम जानते हो मैं क्या हूँ? मैं सर्प हूँ। मेरा कोई मानव रूप नहीं। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारे रूप से कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम जैसी कोई नहीं इस दुनिया में। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मनोहर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर हमारा प्यार अधूरा है। मैं तुम्हें कभी गले नहीं लगा सकती, तुम्हारे साथ घूम नहीं सकती। हमेशा छुप छुप कर मिलना होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम हो, मैं हूँ, दुनिया की परवाह नहीं। मैं तो बस तुम्हारी आंखों में देख सकूं, तुम्हारी फुफकार सुन सकूं, बस यही काफी है। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। राधा भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने लगी। वो चित्रलेखा के लिए खाना बनाती, उससे बातें करती। चित्रलेखा के मन में अब इंसान बनने का विचार पक्का हो गया था।